गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे जॉब सीक्वेंस के अंदर ग्राफिकल मेथड। आपसे पहले लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एन जॉब्स थ्रू एम मशीन, लेकिन ग्राफिकल मेथड हम कहाँ पर यूज करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ग्राफिकल मेथड के लिए हमें टू जॉब एम मशीन के लिए ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इसका न्यूमेरिकल मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है यूनिवर्सिटीज में, जो भी एग्जामिनेशंस हैं उनमें ग्राफिक अगर जॉब सीक्वेंस सिलेबस के अंदर है तो ग्राफिकल मेथड का जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है, एक प्रॉब्लम है जिसे मैं सॉल्व करके स्टेप टू स्टेप बताऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे जो आपके प्रोसेसिंग टू जॉब थ्रू एम मशीन्स, इसे किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस प्रॉब्लम के लिए एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में हम क्या करते हैं, इसमें हम एक तो एक्स एक्सिस लेते हैं और दूसरा वाई एक्सिस लेते हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये हम ड्रॉ करते हैं, और जॉब 1 जो हम शो करेंगे वो एक्स एक्सिस पर शो करेंगे और जॉब 2 हम शो करेंगे वाई एक्सिस पर। और इनकी जो भी सीक्वेंस है ये भी हम एक्स एक्सिस पर शो करेंगे और दूसरा जॉब 2 की सीक्वेंसेस वाई एक्सिस पर शो करेंगे। एक्चुअली ग्राफिकल मेथड में कोई भी सीक्वेंस बनाने की जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी सीक्वेंस इसमें गिवन होती है। फर्स्ट जॉब के लिए सीक्वेंस, सेकंड जॉब के लिए सीक्वेंस ऑलरेडी गिवन होती है, तो हमें कोई भी इसमें सीक्वेंस बनाने की जरूरत नहीं होती। तो हम यहाँ पर बात करते हैं किस तरह से ये सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने का एक अलग प्रोसीजर है, वो मैं बताता हूँ अभी किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं ग्राफ पेपर पर। तो हम बात करते हैं सॉल्यूशन में। तो फर्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, अभी मैंने डिस्कस किया था, ड्रॉ टू एक्सिस एट राइट एंगल टू ईच अदर। दो एक्सिस ड्रॉ करेंगे राइट एंगल पर। दीज एक्सिस नोन एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जॉब 1 एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ जॉब 1। एक्स एक्सिस जो रिप्रेजेंट करेगा वो जॉब 1 का प्रोसेसिंग टाइम शो करेगा, और वाई एक्सिस जॉब 2 का प्रोसेसिंग टाइम शो करेगा। इस पर ले आउट द मशीन टाइम्स फॉर द टू जॉब्स ऑन कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सिस। इन कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सिस के थ्रू हम मशीन्स के लेआउट भी यहाँ पे शो करेंगे, किस तरह से बनाते हैं। मेक ब्लॉक कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेम जॉब ऑन एक्सिस। इसके ब्लॉक हम प्रिपेयर करेंगे, अभी इसके ब्लॉक प्रिपेयर करते हैं। फिफ्थ पॉइंट को भी हम डिस्कस करेंगे। ड्रॉ अ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। जब आपके ब्लॉक प्रिपेयर हो जाएंगे, ब्लॉक के बाद में एक लाइन हम जीरो से, ओरिजिन से पास करेंगे। वो लाइन आपकी डायगोनली जाएगी एट 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एट 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस थ्रू वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। नॉट कट द ब्लॉक। दिस लाइन, ये जो लाइन है ये ब्लॉक को कहीं भी कट नहीं करेगी, ये डायगोनल शेप में जाएगी और या तो वर्टिकली जाएगी या हॉरिजॉन्टली जाएगी। ये हमें ध्यान रखते हुए इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो जो हमारी डायगोनली है वो आपका प्रोसेसिंग टाइम दोनों के लिए होगा, और वर्टिकली है जो भी हमारी लाइन वर्टिकली होगी वो आपका एक्स एक्सिस के जॉब 1 के लिए आइडियल टाइम होगा वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टली जो है आपकी लाइन है वो आइडियल टाइम होगा जॉब 2 के लिए। तो किस तरह से हम ये फाइंड आउट करते हैं, अभी इस प्रॉब्लम को आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो भी यहाँ पे जॉब 1 पे जो सीक्वेंस गिवन है इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम एक्स एक्सिस पर। बिल्कुल सेम उसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जो यहाँ पर सिचुएशन गिवन होती है। तो यहाँ पर गिवन है, पहले आपका ये दिया हुआ है, फिर बी, सी, डी और ई। तो यहाँ पे ए का टाइम ड्यूरेशन है 1 आवर्स, यहाँ पे शो किया हमने। बी का टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर्स, वो भी शो किया। सी का टाइम ड्यूरेशन है 3 आवर्स,
वो भी शो किया, और डी का टाइम आवर्स है 5 आवर्स, वो भी शो किया, और ई का है 1 आवर्स। सिमिलरली फॉर जॉब 2, बट सीक्वेंस चेंज है। यहाँ पर सीक्वेंस है CADEB, वहां पर सीक्वेंस थी ABCDE, तो यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो गई। तो जो भी सीक्वेंस जिस परफॉर्म में गिवन है उसी को उसी ऑर्डर में हमें वहां पे लिखना है। तो पहले यहाँ पे C गिवन है, तो C के लिए टाइम आवर्स कितना है 3 आवर्स, 3 वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट ए के लिए टाइम आवर्स है 4 आवर्स, ए हो गया। नेक्स्ट डी के लिए टाइम आवर्स 2, ई के लिए 1 एंड बी के लिए 5 आवर्स। इस तरह से हम इसे शो करते हैं। अब हम ब्लॉक प्रिपेयर करते हैं। हाउ टू प्रिपेयर द ब्लॉक। तो ब्लॉक हम स्टार्टिंग से लेंगे, पहले ए का ब्लॉक बनाएंगे, फिर बी का ब्लॉक बनाएंगे, फिर सी का ब्लॉक बनाएंगे, फिर डी का, और फिर ई का। यानी कि जितने भी ABCD नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं उतने ही ब्लॉक बनते हैं। ठीक है, तो ये ए का ब्लॉक जब हम बनाएंगे तो आप ध्यान रखें कि ए भी दोनों एक्सिस पर है, बी भी दोनों एक्सिस पर है। तो इस तरह से हम लाइन वर्टिकली और हॉरिजेंटली शो करेंगे, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहीं पे ब्लॉक रिप्रेजेंट हो जाएगा। कैसे, A0 to 1, और यहाँ पर ए यहाँ पर है ये, तो हम क्या करेंगे, पहले ये लाइन ए के कोरस्पॉन्डिंग एक लाइन तो ये है 0 पर, दूसरा क्या है 1 पर। इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टिकली। फिर जो आपका y एक्सिस पर है इसको हम हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये आपका बन जाएगा ए ब्लॉक, ये आपका बन गया ब्लॉक ए। सिमिलरली फॉर बी के लिए ये यहां पर है और ये यहां पर। तो बी का टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर्स, तो बी का ये हो गया 2 आवर्स, इस तरह से डैश 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 ये हो गया। और एक लाइन ये बी के जो ये होगी, और इधर बी के एंड पॉइंट ये है, एक 10 पर जाएगा और एक 15 पर जाएगा। तो जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो होगा बी ब्लॉक। ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये आपका है बी ब्लॉक, ये आपका हो गया बी ब्लॉक। नेक्स्ट सी ब्लॉक। सी के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर सी का ये एक तो 3 से जाएगा और एक 6 से जाएगा, और ये इस तरह से ये पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे थ्रू स्केल। और सी का एक पॉइंट ये है, ये हो गया, और एक आपका ये एक्स एक्सिस पे है ही है यहाँ पर। तो इनका जो क्रॉस पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये है, ये हो जाएगा आपका सी ब्लॉक। सी के बाद फिर नेक्स्ट आता है डी ब्लॉक। अब डी के लिए देखते हैं यहाँ पर, डी के लिए एक तो ये है, और 7 और 9 इसके एंड पॉइंट है, और एक ये है डी के लिए। और यहाँ पर डी के जो एंड पॉइंट्स हैं 6 और 11, तो 11 और ये 6, तो ये इसका डी ब्लॉक हो जाएगा। यहां पर ये बन गया आपका डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के बाद अब हम डिस्कस करेंगे जो डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक के बाद नेक्स्ट है आपका ई ब्लॉक। ई कहां पर बनेगा, तो ई एक तो ये है, ये इसकी जो एंड पॉइंट्स हैं 11 और 12, तो ये आपका जाएगा 11 और 12 इस तरह से, और यहाँ पर ये, और ये आपका हो गया इस तरह से, यानी कि, और ये तो ये आपका हो गया ई ब्लॉक, ये आपका हो जाएगा ई ब्लॉक। अब
यहाँ पर हमने ब्लॉक प्रिपेयर कर दिए। अब हम किस तरह से प्रोसेसिंग और आइडियल टाइम फाइंड आउट करते हैं इन ब्लॉक्स के थ्रू। यानी कि यहाँ पर हमें कोई जॉब सीक्वेंस बनाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सीक्वेंस गिवन थी, ठीक है। तो टोटल जो मिनिमम एलिप्स टाइम है वो किस तरह से हम ब्लॉक के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने बताया था यहाँ पर ड्रॉ अ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, मेक एन एंगल 45, मेक एन एंगल 45 with the horizontal axis and vertical, 45 with the horizontal axis by moving horizontally and vertically। ये जो लाइन होगी। अब जब बात आती है कि मेक 45 डिग्री एंगल, जब 45 डिग्री एंगल की हम बात करते हैं तो 45 डिग्री एंगल होगा, तो इसमें जो आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और वर्टिकल डिस्टेंस, यानी कि एक स्क्वायर की शेप होगी, वर्ग की शेप होगी, उसका जो डायगोनल है वो 45 डिग्री से जाता है। तो ये कि हमारा आइडिया है, जो डिस्टेंस हम एक्स एक्सिस पर कवर करेंगे वही डिस्टेंस हम वाई एक्सिस पे कवर करते हैं, तो जो डायगोनल हमारा जाएगा हम कह सकते हैं 45 डिग्री से जाता है। यदि थोड़ा सा भी गैप हुआ, एक्स एक्सिस वाली जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है वाई एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्सिस पर 4 कवर करती है, और जो भी डिस्टेंस ले रहे हैं हम, जहाँ पे डायगोनल बना रहे हैं उसका एंड पॉइंट, इनिशियल और एंड पॉइंट डायगोनल के एक्स एक्सिस पे 4 करती है और वाई एक्सिस पे 5 करती है, तो ये 45 डिग्री एंगल नहीं बनाएगा। तो 45 के लिए जितना भी वो एक्स पे कवर करेगा उतना ही वाई एक्सिस पर कवर करेगा, वो डिस्टेंस हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो अब हम यहाँ पर ये बात करते हैं इसकी। तो ये जो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एंगल बनाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए, तो ये हमारा एंगल यहाँ पर ये 3 है डिस्टेंस, और ये भी क्या है 3 है। तो हमारा सी के जो एंड पॉइंट है इस पे हमारा जो यहाँ पे ये होगा प्रिपेयर, ये आपका 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये 3 और ये भी 3, तो ये एंगल जो होगा आपका 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसे टच करता हूं तो ये 6 है, यहाँ से ये क्या है 6 है, और यहाँ से ये क्या है 7 है। तो यानी कि एक्स एक्सिस पे जो कवर हो रहा है 6 कवर हो रहा है, और यहाँ पर 7 कवर हो रहा है, तो यहाँ पर नहीं जाएगा, ये इससे 6 पर यहाँ पर जाएगा। ये आपका इस तरह से होगा। अब हम यहां से भी चेक कर सकते हैं, 3 + 3 6, और यहाँ ये देख सकते हैं 3 + 3 6। अगर हम इस ब्लॉक की बात करें तब भी एंगल 45 डिग्री है। या हम स्टार्टिंग से बात करें 0 से 6 और 0 से 6, ठीक है। और ये इसमें ये हमने बताया कि 45 के बाद में या तो वर्टिकली जाएगा या हॉरिजॉन्टली जाएगा, तो आगे की तरफ। अब ये आपका यहाँ से सिचुएशन आती है ये, तो एक तो ये हो गया, और ये वर्टिकली यहाँ से। अब यहाँ से हम देखते हैं इसके जो इसके एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट्स इसके हम बात करें तो ये इसका एंड पॉइंट्स है यहाँ पर। तो अब ये यहाँ पर इससे बात करें हम तो ये 9 है, और यहाँ पर ये 6 है, ये 9 है और ये 6 है यहाँ पर। तो अब ये 6 और 9, अब जो भी डिस्टेंस यहाँ पे कवर करेगा वही डिस्टेंस यहाँ पे कवर करेगा, तब हम कह सकते हैं ये 45 डिग्री पर है। अदरवाइज वी कैन नॉट से दैट द एंगल विल बी 45 डिग्री। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो 6 ये 6 + 6 ये हो जाएगा 12, तो ये तो 6 हो गया। अब देखते हैं 9 + 6 15, तो यानी कि ये जो पॉइंट है, और इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, ये आपका हो गया 45 डिग्री, ये आपका हो गया 45 डिग्री। अब ये मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा डायगोनल है ये है प्रोसेसिंग टाइम फॉर जॉब 1
एंड प्रोसेसिंग टाइम फॉर जॉब 2। ये भी क्या है, प्रोसेसिंग टाइम फॉर जॉब 1 एंड प्रोसेसिंग टाइम फॉर जॉब 2। फिर ये क्या है, ये मैं बता चुका हूं। ये है आपका आइडियल टाइम फॉर जॉब 1। और यदि ये इस तरह से ना होकर अगर यहां से जाता है, यानी कि ये गैप होता, ये आपका जो एरो है ये इस तरह से यहां से जाता है, तो ये आपका जो आइडियल टाइम हो जाता जॉब 2 के लिए हो जाता। तो अब हम निकालते हैं टोटल मिनिमम एलिप्स टाइम, टोटल मिनिमम टाइम फॉर जॉब 1 क्या आएगा, देखिए ये डायगोनल कहां पर है, 6 पर, 6 प्लस देयर इज नो डिस्टेंस कवर ऑन y on x axis, that means this is not processing time. Next here 6 plus 6 plus आइडियल टाइम, आइडियल टाइम कितना है, 3। ये है आपका आइडियल टाइम। तो मैं यहां शो कर देता हूं, ये है आपका प्रोसेसिंग टाइम, प्रोसेसिंग टाइम, ये है आपका आइडियल टाइम, प्रोसेसिंग टाइम, और ये है आपका आइडियल टाइम। नेक्स्ट अब हम निकालते हैं फॉर जॉब 2, फॉर जॉब 2। जॉब 2 के लिए प्रोसेसिंग टाइम, जॉब 2 के लिए प्रोसेसिंग टाइम मैंने बताया जो डायगोनल होगा वो प्रोसेसिंग टाइम जॉब 1 के लिए भी होगा और जॉब 2 के लिए भी होगा। तो ये जॉब 2 के लिए प्रोसेसिंग टाइम ये होगा 6 प्लस, और ये आपका क्या है, ये भी प्रोसेसिंग टाइम होगा, ये भी प्रोसेसिंग टाइम होगा। तो ये प्रोसेसिंग टाइम 3 प्लस ये भी प्रोसेसिंग टाइम होगा 6। तो ये आपका आ गया टोटल 15 आवर्स, और ये भी आपका हो गया 15 आवर्स। तो ये भी 15 आवर्स और ये भी 15 आवर्स। इस तरह से हमारी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाती है। तो किस तरह से हम ब्लॉक देखते हैं और इस तरह से इसे फाइंड आउट कर देते हैं। अब आइडियल टाइम में एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं आपको कि जो भी हमारी डायगोनल शेप होगी वो दोनों के लिए प्रोसेसिंग टाइम होगा, और जो y एक्सिस के पैरेलल अगर जाती है वो, तो इसके लिए आइडियल टाइम होगा x जॉब 1 के लिए, और यदि वो x एक्सिस के पैरेलल जाती है लाइन तो ये जॉब 2 के लिए आइडियल टाइम होगा। टोटल एलिप्स टाइम आपका प्रोसेसिंग टाइम प्लस आइडियल टाइम, ये आपका टोटल एलिप्स टाइम फाइंड आउट हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम मिलेंगे, और काइंडली रिक्वेस्ट गिव द कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।